हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम एरिया अंडर द कर्व इस आर्टिकल का, इस चैप्टर का स्टडी कर रहे थे, जिसमें एरिया अंडर कर्व के पूरे प्रॉब्लम्स हमने स्टडी किए थे। तो उसके जो एक्सरसाइजेस है उनके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर जी मेंस यानी कि एरिया अंडर द कर्व, इसमें आने वाले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके डाउट्स को स्टडी करेंगे। सो प्रीवियस ईयर की जो जी मेंस के क्वेश्चंस है उसके डाउट्स आपके सामने बोर्ड पे है। सो 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17 ये डाउट्स आपने मुझे सेंड किए थे। तो वन बाय वन करके हम इन डाउट्स को स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, अच्छे से अगर आप इसे देखोगे तो आपको इन्हें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो, ताकि जो ट्रिक्स, हिंट्स, आइडियोलॉजी जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम्स के थ्रू, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3। द पैराबोलाज y square is equal to 4x and x square is equal to 4y divide the square region bounded by the line x is equal to 4 and y is equal to 4। तो चलो देखो, कर्व सबसे जरूरी है कि आप कर्व को कैसे ऑब्टेन करते हो, कैसे जानते हो। तो कर्व क्या है, y square is equal to 4x, ये क्या है, पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये क्या है, पैराबोला ही है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। x इज इक्वल टू 4, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एंड y इज इक्वल टू 4, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इन चारों कर्व्स को अगर हम एक ही जगह पे ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से मिलेगा। चलो देखो, ये आ गया आपका y एक्सिस, ये आ गया आपका x एक्सिस। ओके, तो ये सब 1, 2, 3, 4, तो ये अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4। तो अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन होगी x इज इक्वल टू 4। ओके, तो चलो देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो x की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की, 4 पुट की, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 16, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 4। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से पास होगी। पैराबोला सबको ड्रॉ करना आता है। यहाँ पे देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे सो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस 4। तो ये जो पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो चलो देखो, उन्होंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, इसके रीजन में, इस स्क्वायर रीजन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसे दो कर्व्स क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। तो इन सभी में बाउंड होने वाला एरिया जो है and the coordinate axis ये दिया है। if s1, s2, s3 are respectively the areas of these parts नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलो देखो, बहुत जरूरी है, अच्छे से क्वेश्चंस को देखो। कोऑर्डिनेट एक्सिस x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड दिस टू पैराबोला, इनके बीच में एक स्क्वायर रीजन बाउंड हुआ है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो स्क्वायर रीजन है, ये रीजन यहाँ पे बाउंड हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया है कि इसकी वजह से हमें 3 पार्ट्स मिलेंगे, s1, s2 एंड s3। कैसे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये जो रीजन है, ये रीजन आपका s1 होगा, ये जो रीजन है ये आपका s2 होगा, ये जो रीजन है ये आपका s3 होगा। तो आपको क्या करना है, s1, s2, s3 ऐसे 3 रीजन से उन्होंने क्या पूछा है, देन s1, s2, 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 s3 आपको क्या करना है, s1, s2, 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 s3 ये जो रेशियो है ये फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, चलो देखो। तो सबसे पहले s1, s2, s3 ये क्या है, स्क्वायर है। सो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इसकी साइड कितनी 4, सो 4 स्क्वायर, सो एरिया क्या होगा 16। सो स्क्वायर का एरिया कितना आ गया 16। अच्छे से देखो,
तो अब हम ये जो कर्व है, कौन सी कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया यानी कि ये जो एरिया है ये एरिया हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सबसे पहले, यानी कि S3। सो एरिया अंडर दिस कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, कौन सी कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। कर्व सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो एरिया है ये क्या होगा आपका, S3 होगा। चलो देखो क्या किया, ये जो कर्व है, एक कर्व कौन सी है, देखो ये जो कर्व है ये कर्व कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसके अंडर आने वाला एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो चलो देखो ये 1/4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 इंटू 3, अपर लिमिट 4 का क्यूब क्या आएगा 4 इंटू 16 माइनस 0, सो 4 कैंसिल होगा, सो एरिया कितना आ गया 16/3। सो S3 का जो एरिया है वो क्या आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो चलो देखो फर्स्ट जो S3 है यानी कि शेड किया हुआ पोर्शन ये हमें मिल गया। अब क्या करना है अच्छे से देखो, अब हमें S2 फाइंड करना है। देखो ब्लू पेन से मैं इसे क्या करता हूँ, शेड करता हूँ। सो फिर ये ब्लू पेन से शेड किया हुआ एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, ये जो कर्व है, ये जो कर्व यानी कि ये कर्व कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसके अंडर आने वाला एरिया ये भी होगा, ये भी होगा, उसमें से इस कर्व के अंडर आने वाला एरिया जो हमने फाइंड किया है ये सब्सट्रैक्ट करना होगा। मतलब इस कर्व के अंडर से अंडर का एरिया फाइंड करना है और उसमें से इस कर्व के अंडर का एरिया यानी कि 16/3 सब्सट्रैक्ट करना है। सो इस कर्व के अंडर आने वाला एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस क्या होगा, यानी कि क्या होगा, चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, इस कर्व के अंडर आने वाले एरिया y की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 4x dx। सो रूट 4 मतलब 2, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा x⁻² dx फ्रॉम 0 to 4, तो हमें इस कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। सो क्या होगा 2x⁻² मतलब क्या x⁻³ अपॉन 3/2, लिमिट पुट करेंगे 0 to 4, 2 ऊपर जाएगा यानी कि क्या मिलेगा 4/3 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे 4⁻³ माइनस 0⁻³/2, 4⁻³ 4⁻1 यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, सो 8 इंटू 4/3 यानी कि 32/3, यानी कि ए एरिया एंड एरिया दोनों मिला के कितना मिलेगा 32/3। हमें S2 फाइंड करना है। सो S2 इज इक्वल टू ये जो पूरा एरिया है इसमें से S3 निकालना है। सो 32/3 माइनस S3 यानी कि 32/3 माइनस S3 कितना है 16/3, 32 माइनस 16 यानी कि क्या मिलेगा 16/3। सो S2 का एरिया भी क्या आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि S2 एंड S3 दोनों क्या आ गए सेम। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा S1। तो S1 क्या है, चलो देखो अगर हम पूरे स्क्वायर में से S2 एंड S3 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा S1। सो S1 कैसे फाइंड करेंगे, S1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस S2 माइनस S3। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 माइनस S2 क्या है 16/3 माइनस 16/3। सो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 48 माइनस 16 to 16 32/3 यानी कि क्या मिलेगा 16/3। सो S1 का एरिया, S2 का एरिया एंड S3 का एरिया तीनों के एरियाज जो है वो क्या आ गए सेम आ गए। सो S1 S2 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 S3 क्या आ गया 16/3 S2 16/3 S2 16/3 कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा 1 S2 1 S2 1, इस तरह से हमें मिलेगा। यानी कि 3rd नंबर का जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा 1:1:1 यानी कि 4th ऑप्शन। तो चलो देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4। लेट f of x be a non-negative continuous function such that area bounded by the curve y is equal to f of x and x axis and the ordinates x is equal to pi by 4 and x is equal to beta greater than pi by 4 is। तो
तो आपको क्या दिया है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से आपको कॉन्सेप्ट जो है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय, देखो क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to f of x, x is equal to pi by 4 and x is equal to beta which is greater than pi by 4 and x axis, बहुत जरूरी है, x axis x is equal to pi by 4 and x is equal to beta, इन तीनों में से and y is equal to f of x, दिस कर्व में बाउंड होने वाला एरिया आपको दिया है। सो बाय द फॉर्मुलेशन आपको पता है एरिया बाउंडेड बाय x is equal to a to x is equal to b and x axis बाय द कर्व y is equal to f of x इज क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b y dx, दैट इज इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या है पाई बाय 4, b की जगह पे क्या है बीटा, एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा उन्होंने दिया है। एंड ये जो वैल्यू है ये क्या दी गई है, इज बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाय 4 कॉस बीटा प्लस रूट 2 बीटा, ये ऑलरेडी आपको दिया है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, एक्स इज इक्वल टू बीटा एंड एक्स एक्सिस, इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया उन्होंने दिया है। तो इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया दैट इज बाय फॉर्मुलेशन हमने इसे ऑब्टेन किया, तो हमें ये क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या पूछा है, देन एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू, क्या पूछा है, एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया है और ए भी दिया है, आपको एफ ऑफ पाई बाय 2 फाइंड करना है। कि जैसे ही आपको एफ ऑफ पाई बाय 2 फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और जैसे एफ ऑफ एक्स आप फाइंड करोगे उसमें x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करोगे तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को फाइंड करो। एफ ऑफ एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब हमें ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन को अगर एलिमिनेट करना है तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि न्यूटन लेबनिज थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। सो आपको पता है न्यूटन लेबनिज थ्योरम में हम क्या करते हैं, जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे, dx की जगह पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा, माइनस जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, dx की जगह पे लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा, लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, सो उसे पुट करने की जरूरत नहीं है। सो x की जगह पे पुट किया अपर लिमिट दैट इज एफ ऑफ बीटा मिलेगा, dx की जगह पे बीटा का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा दैट इज 1 इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हमें लेना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज साइन बीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ बीटा, प्लस सेकेंड एज इट इज साइन ऑफ बीटा, बीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस बीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन बीटा प्लस रूट 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज, बीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। सो चलो देखो एफ ऑफ बीटा हमें इस तरह से मिल गया, कंबाइन करेंगे यहाँ पे। सो एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन बीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस पाई बाय 4 प्लस रूट 2। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ पाई बाय 2 फाइंड करना है। हमें क्या मिला, एफ ऑफ बीटा मिला, तो बीटा की जगह पे हम डायरेक्टली पाई बाय 2 पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ पाई बाय 2 मिल जाएगा। सो पुट बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 यानी कि 0 प्लस साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 इंटू 1 माइनस पाई बाय 4 प्लस रूट 2, 0 इंटू समथिंग 0 होगा। सो आंसर क्या आएगा 1 माइनस पाई बाय 4 प्लस रूट 2। चलो देखो ऑप्शन में अच्छे से इसे, तो आपको दिखाई देगा कि फोर्थ ऑप्शन जो है 1 माइनस पाई बाय 4 प्लस रूट 2 है, यानी कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया एंड उसका आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8,
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos of x, y इज इक्वल टू sin of x, between the ordinates x is equal to 0 and x is equal to 3 pi by 2 is। तो चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों कर्व्स है इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसे कैलकुलेट करोगे। तो चलो देखो कैसे प्लॉट करेंगे। ये आ गया आपका y एक्सिस, ये आ गया आपका x एक्सिस, ये आ गया आपका 0 0, यहाँ पे हम क्या लेंगे पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे आएगा 2 पाई। तो चलो देखो अच्छे से कि यहाँ पे आएगा +1 एंड यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि हमें अच्छे से पता है cos x एंड sin x की जो वैल्यू है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो अब cos x एंड sin x का ग्राफ हमने कई बार प्लॉट किया है, आपको पता है cos 0 1, cos pi by 2 0, cos pi -1, cos 3 pi by 2 0 एंड क्या cos 2 pi 1। तो उसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह के कर्व मिलेंगे। तो ये जो कर्व है ये किसकी कर्व है, y इज इक्वल टू cos x की। तो फिर हम sin x की कर्व को प्लॉट करेंगे। sin 0 क्या है 0, sin pi by 2 क्या है 1, sin pi क्या है 0, sin 3 pi by 2 क्या है -1, sin 2 pi क्या है 0। तो इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगी। तो चलो देखो, ये आ गई आपकी y इज इक्वल टू साइन x की कर्व, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू cos x की कर्व। तो अब x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है, सो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया एंड x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 3 बाई 2 मतलब यहाँ पे आ गया। चलो देखो, तो ये जो कर्व है ये आपकी आ गई x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों कर्व में से बाउंड होने वाला एरिया कौन सा आएगा, cos x sin x। चलो देखो यहाँ पे शेड करता हूँ, ये जो पोर्शन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू साइन एक्स cos x, इसके बीच में बाउंड हुआ है। ये जो एरिया है ये एरिया क्या हुआ है, साइन x एंड cos x के बीच में बाउंड हुआ है, ये पूरा एरिया आएगा यहाँ तक। एंड ये जो एरिया है कौन सा यहाँ पे, तो ये जो एरिया है ये क्या हुआ है, साइन एक्स cos x एंड x इज इक्वल टू 3/2 के बीच में बाउंड हुआ है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये जो पॉइंट है जहाँ पे sin x एंड cos x इंटरसेक्ट हुई थी एंड ये जो पॉइंट है जहाँ पे sin x एंड cos x इंटरसेक्ट हुई थी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। सो y सेम है, सो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या मिलेगा, cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ओके, तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, क्या है cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है x इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए cos x एंड sin x क्या होते हैं, सेम, क्योंकि sin x एंड cos x दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आएंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो आप चाहे कुछ भी बेसिक ट्रिक्स यूज करो, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। सो x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, ऐसे आपको क्या मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे। तो चलो देखो, x इज इक्वल पाई बाय 4 मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलो देखो, तो अब जरूरी क्या है, हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है एंड ये एरिया फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे देखो 0 टू पाई बाय 4 इसके बीच में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे देखो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये जो एरिया होगा ए एरिया एंड ए एरिया, ये दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट करो और उसे सीधा 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस कर्व में से दिस कर्व का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। सो 0 टू पाई बाय 4 क्या करना पड़ेगा, कौन सी कर्व है, cos x की। सो cos x माइनस साइन x इंटू dx प्लस, अब यहां से यहां तक क्या करना पड़ेगा हमें, ये कौन सी कर्व है, साइन एक्स, उसके अंदर कौन आता है, cos x। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक इस कर्व के अंडर में से इस कर्व के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x
माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पे देखो क्या आएगा फिर से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो फिर ये दोनों सेम होंगे तो हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 2 इन ब्रैकेट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स, लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 4 ते 5 पाई बाय 4। तो चलो देखो लिमिट से पुट करने हैं अब सिर्फ 2 इंटू साइन पाई बाय 4 यानी कि 1/√2 माइनस साइन 0 0 प्लस कॉस पाई बाय 4 यानी कि 1/√2 माइनस कॉस 0 1 प्लस देखो माइनस ऐसे रहेगा कॉस 5 पाई बाय 4 यानी कि माइनस 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4 1/√2 ओके, माइनस साइन 5 पाई बाय 4 क्या है माइनस 1/√2 साइन पाई बाय 4 माइनस 1/√2। तो चलो देखो क्या होगा फिर यहाँ पे अच्छे से देखो माइनस √2 देखो अच्छे से 1/√2 1/√2 2√2 2 से मल्टीप्लाई करेगा सो 2 इंटू 2 4/√2 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2/√2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2/√2। सो चलो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 4/√2 प्लस 4/√2 यानी कि 8/√2 माइनस 2। सो 8/√2 कैसे लिखेंगे 4 इंटू √2 इंटू √2/√2 माइनस 2 कैंसिल होगा। सो आंसर क्या आएगा 4√2 माइनस 2। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो चलो देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे 8 नंबर का 4√2 माइनस 2 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो भी सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल है, क्या करना था कर्व्स को प्लॉट करना था और इन सभी में बाउंड होने वाला एरिया दिस एंड दिस ये दोनों सेम होंगे। आप आइडियोलॉजी यूज कर सकते हो और यहाँ से या फिर आप क्या कर सकते हो एक सेपरेट इंटीग्रेशन लेके भी एरिया फाइंड कर सकते हो। ये एरिया कैसे फाइंड करोगे दिस में से दिस सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे इंटीग्रेशन फाइंड करोगे और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सब्सट्रैक्ट करोगे और यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करोगे, यहाँ से यहाँ तक का सब्सट्रैक्ट करोगे। तो ये बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सिर्फ क्या किया बड़ी कर्व कौन सी है छोटी कर्व कौन सी है ये किया। तो यहाँ बड़ी ए है यहाँ छोटी है सो 0 टू दिस माइनस दिस, यहाँ बड़ी ए है छोटी ए है सो यहाँ से यहाँ तक दिस माइनस दिस। तो ये दोनों सेम है तो हमने सीधा इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ऐसे आइडियोलॉजीज यूज कर सकते हो। सो 8 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 9 द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू e and y इज इक्वल टू 1/x एंड द पॉजिटिव x एक्सिस इज। तो चलो देखो कर्व्स कौन सी दी गई है y इज इक्वल टू एक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू ई यानी कि स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 1/x ऐसी कर्व है। तो कर्व अगर समझ में नहीं आए तो सीधा क्या करना चाहिए प्लॉटिंग करते वक्त पॉइंट्स लेके पुट करना चाहिए। सो y इज इक्वल टू एक्स की बड़ी स्ट्रेट लाइन है सब जानते हैं, ये 1 ये 2 या 3 यहाँ कहीं पे x इज इक्वल टू क्या आएगा e आएगा। सो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू एक्स यानी कि ई ये है x इज इक्वल टू ई अब y इज इक्वल टू 1/x ये जो कर्व है इसे प्लॉट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, x की वैल्यू 0 डालोगे सो 1/0 यानी कि इंफिनिटी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। सो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 मतलब a पॉइंट यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू इंफिनिटी डालोगे y की वैल्यू 0, सो x 0 हुआ तो y इंफिनिटी एंड x इंफिनिटी हुआ तो y 0 मतलब ये जो कर्व है ये कुछ इस तरह से क्या होगी जाएगी। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा e 1/e ऐसा पॉइंट होगा। अब देखो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा 1 का पॉइंट होगा। अब हमें क्या करना है इसे अच्छे से समझना है, क्या करना है अच्छे से देखो द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू x दैट इज दिस, x इज इक्वल टू e दैट इज दिस
एंड y इज इक्वल टू 1/x दैट इज दिस, एंड पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि यहां से यहां तक। सो 1 2 3 एंड 4 इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया यहाँ पे आएगा, ये शेड किया हो पोर्शन उसमें के अंडर आने वाला एरिया होगा। तो अच्छे से देखो ये जो पॉइंट है, सो यहाँ से यहाँ तक यानी कि x इज इक्वल टू 1 तक क्या है, लाइन के अंडर का एरिया है, एंड 1 से e तक इस कर्व के अंडर का एरिया लेना है। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन फ्रॉम, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो आप सीधा इसका एरिया ले सकते हो। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e तक, 1 to e तक इस कर्व के अंडर का एरिया, ये जो कर्व है कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू 1/x, सो 1/x dx। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये बेस है 1, हाइट है 1, सो फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e, सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ x, लिमिट पुट करेंगे 1 to e, सो 1/2 प्लस log ऑफ e दैट इज 1 माइनस log ऑफ 1 दैट इज 0, सो 1 + 1/2 यानी कि 3/2। सो इन कर्व के अंडर बाउंड होने वाला एरिया कितना आ गया 3/2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, डाउट में नहीं आना चाहिए था। चलो ठीक है, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व हो गया, उसका आंसर आएगा 1। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है, प्रॉब्लम नंबर 15। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 15, द एरिया ऑफ अ रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, क्या दिया है आपको, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, मतलब ये पॉइंट्स हैं सच दैट वाई स्क्वायर लेस इक्वल 2x, वाई ग्रेटर इक्वल 4x माइनस 1, इस ये दो जो कर्व है इसे सेटिस्फाई करने वाला एरिया हमें लेना है। सो ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल तब डिसाइड करना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अब यहाँ पे फिर से बताता हूँ। सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज है उन इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करो इक्वालिटीज में। सो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो इसे अरेंज करेंगे हम, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो x अपॉन 1/4 प्लस y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन प्लॉट करने के लिए ये जरूरी है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो बड़ा सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यानी कि पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। तो चलो देखो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब आपको लाइन प्लॉट करनी है, x इज इक्वल टू 1/4, चलो यहाँ पे 1 लिया तो ये आएगा 1/4, एंड y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आएगा -1। तो आपका जो एरिया है ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, सो ये आ गया 1/4 यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। तो चलो देखो अब हमें क्या करना है, कौन सा रीजन लेना है ये डिसाइड करना है। सो वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू x है, तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है 1 0, ये पॉइंट इसके अंदर लेना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अगर इस पॉइंट्स ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो ये पॉइंट आने वाला एरिया लेना है, अगर इसे सेटिस्फाई नहीं किया तो ये पॉइंट न आने वाला यानी कि आउटसाइड का एरिया लेना होगा। सो 1 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट की, तो 0 लेस इक्वल क्या मिलेगा 2, ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये जो 1 0 पॉइंट है इसे सेटिस्फाई करता है, मतलब ये पॉइंट आने वाला हमें एरिया लेना है। ये पॉइंट आने वाला एरिया मतलब ये जो पैराबोला है ये अंदर लेना है। सो ये अंदर लेना है मतलब ऐसा आएगा। ओके, अब लाइन को देखो, ये जो पॉइंट है ये लाइन के इस साइड में है। अगर ये पॉइंट लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो लाइन का कौन सा एरिया लेंगे, इसके अंदर का। अगर इस पॉइंट को ये लाइन का इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसके अपोजिट का क्या लेंगे, एरिया। अच्छे से देखो, कोई भी लाइन है ये आपकी लाइन है, सिंपल देखो, और ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट देखो ए बी, तो हमें लाइन का क्या करना है, ये तो हम इस पार्ट को ले सकते हैं या फिर इस पार्ट को ले सकते हैं। सो कौन सा पार्ट लेना है ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर ये पॉइंट
इस लाइन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो हमें रीजन इस तरफ लेना होगा, अगर नहीं करता है तो इस तरफ का लेना होगा। तो हम 1 0 को लाइन में पुट करेंगे, 0 ग्रेटर इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0 ग्रेटर इक्वल 3 आएगा। ये होता है क्या? नहीं होता, मतलब 1 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। सो 1 0 का पॉइंट इस लाइन के रीजन में नहीं आएगा, मतलब यहां नहीं लेना है तो यहां लेना होगा। सो पैराबोला अंदर लेना है, लाइन बाहर लेना है। सो इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हमें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले इसे फाइंड करना पड़ेगा। क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू आप पुट करेंगे। सो 4x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या क्या करना है हमें? 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 8x को कॉमन लिया, सो क्या आएगा? 2x माइनस 1 को कॉमन लिया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या मिलेगा? चलो देखो, x इज इक्वल टू 1/8 एंड x इज इक्वल टू 1/2। क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1/8 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सो ये देखो, ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 1/2 एंड ये जो है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पुट किया x की वैल्यू 1/2। सो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 माइनस 1। सो 2 माइनस 1। सो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 1 दैट इज 1 आएगी। यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1। x की वैल्यू 1/8 यहाँ पुट की तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 4 इंटू 1/8 माइनस 1। सो 1/2। सो y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/2, क्योंकि y नेगेटिव है, मतलब कहा जाएगा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमें क्या मिला? रिक्वायर्ड एरिया मिला। तो अब हमें क्या करना है? ये रीजन पॉइंट करना है। तो बड़ा सिंपल है, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे? y से बाउंड किया हुआ एरिया लेंगे। क्या करेंगे? y से बाउंड किया हुआ एरिया लेंगे। कैसे लेंगे? चलो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक y के लिमिट लेंगे, y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। कैसे लेते हैं? y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy। सो क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लाइन के अंडर के एरिया में से पैराबोला के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस 1/2, सॉरी यस y के लिमिट से माइनस 1/2 टू 1। क्या है? लाइन x dy। तो ये जो x है ये किसका होगा? लाइन का। माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1/2 टू 1 किसका? x dy। ये जो x है ये किसका होगा? पैराबोला का। सो पुट करेंगे माइनस 1/2 टू 1। लाइन के लिए x की वैल्यू क्या आएगी? सो y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? x। y प्लस 1 अपॉन 4 माइनस पैराबोला के लिए x की वैल्यू क्या आएगी? y स्क्वायर बाई 2 इंटू dy। सो चलो देखो, 1/4 इंटू y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे माइनस 1/2 टू 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y। लिमिट पुट करेंगे माइनस 1/2 टू 1 माइनस 1/2। y का क्या आएगा? y क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करेंगे माइनस 1/2 टू 1। बस आपको ये जो इंटीग्रल है इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 9/32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस यहाँ पे लिमिट पुटिंग करनी है एंड आंसर निकालना है। आपका आंसर आएगा सेकेंड 9/32। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो जरूरी क्या है? इन इक्वालिटीज को कन्वर्ट करो, इक्वालिटीज में लाइन क्या करो? ग्राफ जो है उसे प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है। सो कोई भी एक पॉइंट इनइक्वालिटी में डालो, अगर सेटिस्फाई किया
तो फिर क्या होगा, अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो उस रीजन में जाना है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके ऑपोजिट रीजन में जाना है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 16। द एरिया ऑफ द रीजन, फिर से देखो वही क्वेश्चन है 15 टाइप का, एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 4x, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, ऐसा आपको क्या दिया है, कर्व्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसे कन्वर्ट करोगे इक्वालिटीज में। इक्वालिटीज क्या मिलेंगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये क्या है, पैराबोला, ये क्या है, सर्कल, इसे अरेंज करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे प्लस 4 नहीं है, यहाँ पे प्लस 4 आएगा, तो इस साइड में भी हमें प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने वाला 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है 2 0 एंड रेडियस क्या होगी 2। आपको पता है ये सर्कल का इक्वेशन है सेंटर रेडियस फॉर्म में, तो सेंटर एंड रेडियस आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, सर्कल का सेंटर मिला, रेडियस मिली, पैराबोला मिला, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये 1 2 1 2 -1 -2 इस तरह से आ गया। तो ये जो सर्कल है ये कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 2 0, सेंटर एंड रेडियस कितनी होगी 2 जितनी। अब क्या प्लॉट करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सो अगर x की वैल्यू अगर हमने क्या पुट की, 2 पुट की, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी प्लस और -2। सो x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू +2 एंड -2 आएगी। तो ये जो पैराबोला है ये कुछ इस तरह से क्या होगा, जाएगा। तो चलो देखो, इस तरह से आपका क्या होगा, पैराबोला। तो अब आपको क्या करना है, इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया फाइंड करना है, लेकिन कौन सा एरिया आएगा इसके लिए आपको इनइक्वालिटी में जाना होगा। तो चलो देखो, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 2 0, ये यहाँ पे पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 ग्रेटर इक्वल 2 × 2 दैट इज 4। सो 0 ग्रेटर देन 4 है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब 2 0 इस रीजन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होता है। सो पैराबोला कहाँ है, ये 2 0 पैराबोला के अंदर का पॉइंट है, तो हम अंदर नहीं ले सकते, तो हमें पैराबोला के बाहर का एरिया लेना होगा। ये जो पैराबोला है इसके बाहर का एरिया लेना है, क्योंकि अंदर के एरिया में 2 0 पॉइंट है, लेकिन 2 0 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें वो पॉइंट जिस रीजन में है उस रीजन को नहीं लेना है। तो इस रीजन में है तो हमें इसके बाहर लेना होगा। प्यारा सर्कल को देखो, 2 0 पुट किया, 2 + 0 लेस इक्वल 4 × 2 दैट इज 8। सो 4 लेस इक्वल 8 है, तो सर्कल का ये पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर, और जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमें सर्कल के अंदर का एरिया लेना है। सो सर्कल के अंदर लेना है, पैराबोला के बाहर, तो बाउंडेड रीजन ऐसा मिलेगा, ये रीजन मिलेगा एंड ए रीजन मिलेगा। जबकि पैराबोला एंड सर्कल दोनों एक्सिस के थ्रू क्या रहेंगे, सिमेट्रिक, मतलब ए एरिया एंड ए जो एरिया है दोनों एरियाज क्या आएंगे, सेम। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो अब देखो, सर्कल का एरिया जो है ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल का पूरा एरिया आपको पता होता है। सो सर्कल का एरिया सबसे पहले क्या होता है, πr²। सो पाई × r कितना है उसका 2, सो उसका स्क्वायर क्या आएगा 4। सो क्या आएगा, पूरे सर्कल का एरिया 4π, तो ये क्या है उसका 1/4 पार्ट है। सो 1/4 से डिवाइड किया, सो सर्कल का ये जो इतना रीजन है ये रीजन कितना आएगा, पाई आएगा, π² यूनिट। तो अब देखो, पूरे सर्कल के ये जो क्वाड्रेंट है इसमें से हमें क्या करना है, पैराबोला के अंडर का एरिया क्या करना है, मतलब ये रीजन सब्सट्रैक्ट करना है।
सो पूरी ये जो पूरा रीजन है ये क्या आ गया, पाई आ गया। अब ये जो रीजन है ये सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y dx, लेकिन y किसका है, पैराबोला का, यानी कि उसका क्या लेना होगा, स्क्वायर रूट। सो 0 to 2 y स्क्वायर 2x, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, √2 इंटू √x। सो √2 बाहर जाएगा, √x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁵3/2 अपॉन 3/2, 0 to 2। सो क्या होगा, 2√2 अपॉन 3 इंटू क्या है, x 2⁵3/2। सो क्या मिलेगा, √2 का क्यूब, मतलब क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2 अपॉन 3, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 अपॉन 3 दैट इज क्या मिलेगा, 8/3। तो ये जो रीजन है कितना आ गया, 8/3। सो क्या होगा, पाई माइनस 8/3, ये जो है ये इतना रीजन आ गया। ओके, सो हमें क्या करना है, उसके 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो क्या आएगा, 2 पाई माइनस 16/3, ऐसा आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब हमें ये जो रीजन है ये नहीं लेना है। अच्छे से देखो, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये रीजन हम नहीं ले सकते, मतलब ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, मतलब यही आएगा, यही आएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। सो आपका आंसर क्या होगा, पाई माइनस 8/3। तो इस तरह से आपका 16 का जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया। तो चलो देखो, इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करना है, जरूरी देखो अच्छे से। सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कर्व को प्लॉट करना है, फिर कौन सा रीजन हमें लेना है वो सिलेक्ट करना है, वो कैसे सिलेक्ट करना है ये मैंने आपको बताया। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 17, क्या है प्रॉब्लम नंबर 17, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, फिर से रीजन कैसे दिया है, चलो देखो, ऑर्डर पेयर XY सच दैट y is greater equal x² minus 5x plus 4, x plus y greater equal 1 and y greater equal 0, ऐसा एरिया आपको दिया है। तो फिर इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, y is equal x² minus 5x plus 4 x plus y is equal to 1। तो अभी से क्या करेंगे, y is equal to x² minus 5x प्लस, थर्ड टर्म आपको अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन में हमने स्टडी किया था, 5/2, 5/2 मतलब कितना होगा, उसका स्क्वायर, यानी कि 25/4 प्लस 4 माइनस 25/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25 माइनस 9/4। सो यह आएगा प्लस, सो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू x माइनस 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या है, पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। तो क्या होगा, चलो देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। सो उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, 5/2 एंड 9 माइनस 9/4। सो 1 2 3 4 5, 5/2 यानी कि 2.5। सो यहाँ पे होगा 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, 1 2। यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। सो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 9/4, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 9/4, उसका स्क्वायर रूट लिया यानी कि 3/2 प्लस और माइनस। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 3/2 प्लस 5/2। सो 5 प्लस 3 8/2 यानी कि 4, x की वैल्यू क्या होगी, 4 एंड माइनस लिया तो क्या होगा, 5 माइनस 3 यानी कि 1। सो जो पैराबोला है ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। अच्छे से देखो, मैंने क्या किया, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है ये फाइंड किया, इसलिए मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट किया एंड x की वैल्यू फाइंड की, आ गई 4 एंड x इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया आपका 0.40 और ये आ गया आपका 0.10। तो इस तरह से आपकी लाइन क्या होगी, पास होगी। अब आपको क्या प्लॉट करना है, चलो देखो, लाइन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1। सो ये जो होगा ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। तो अब इस ये जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये फाइंड करना पड़ेगा। सो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये यहाँ आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
एक्स मायनस 3x मायनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो एक्स कॉमन घेतला, सो एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन घेतला, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इस तरह से आएगा. तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1 और ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 3 का. तो यहाँ से हम प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा 3 और x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी -2. तो चलो देखो इस तरह से आएगा. तो आपको क्या करना है, अब रीजन आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रीजन लेना है. तो देखो अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 2 0, इस पॉइंट को हम दोनों इक्वलिटीज में डालेंगे. सो 2 0 को डाला तो क्या होगा, चलो देखो एक्स वाई की वैल्यू 0 डाली. सो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 10 प्लस 4 मतलब क्या आएगा -2. सो 0 ग्रेटर इक्वल -2 है तो इनइक्वालिटी क्या होती है, सेटिस्फाई. मतलब क्या लेना है, अंदर का पॉइंट लेना है. लाइन में डालो तो क्या मिलेगा 2 प्लस 0 2 ग्रेटर देन 1 है मतलब सेटिस्फाई करता है. मतलब ये जो पॉइंट है ये लाइन के रीजन में भी आना चाहिए एंड पैराबोला के रीजन में भी आना चाहिए. सो इनमें जो कॉमन रीजन है, कॉमन एरिया है, वो कुछ इस तरह से आएगा. तो चलो देखो ये जो रीजन है ये क्या है, ट्रायंगल. इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. 1 हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी कितनी है, y कोऑर्डिनेट क्या है -2 मतलब हाइट भी क्या है -2 मतलब 2 है. सो 2 2 कैंसिल होगा. सो इसका एरिया क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट. तो अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया है इसे फाइंड करना है. ये एरिया कौन सा है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम 3 to 4. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 4 मॉड लेंगे. बाउंडेड बाय क्या है, पैराबोला. पैराबोला की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू डी एक्स. इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए एरिया मिलेगा. ए एरिया आ गया 2, ए एरिया आएगा, आप इसे दे लो, दोनों के एडिशन ले लो, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा. आंसर आएगा 3 19/6. तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 17 भी सॉल्व हो गया. तो हमारी प्रीवियस ईयर जी मेंस की जो क्वेश्चंस है एरिया अंडर द कर्व इस चैप्टर में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई. थैंक यू वेरी मच.